सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर आखिरी सांस गिन रही है और ये सरकार कभी भी जा सकती है। जनता की निगाह में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। राठौड़ ने कहा कि सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर सरकार चला रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सीएम अदृश्य हो जाएंगे। मंत्री विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ज्यादा दिन तक लटका नहीं सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में फैसलों की कमान गांधी परिवार के पास ही रहेगी। खड़गे रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। नागौर जिले के पीलवा थाना इलाके में 21 अक्टूबर को ही फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने एक रिटायर्ड आईएएस को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने रिटायर्ड आईएएस को परबतसर से गिरफ्तार किया है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चिरोला छोटा गांव में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद युवक को गंभीर स्थिति में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस अवसर पर 108 फीट की विशाल गोवर्धन तैयार की गई, जिसकी पूजा में मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहेंगे। झालावाड़ में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। 2 हत्यारे समेत हथियार सप्लाई करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नौकरानी और उसका साथी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अवैध हथियार लेकर दीपावली पर घूम रहे 3 युवकों को दौलतपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से अवैध हथियारों के संबंध में पूछताछ जारी है। तीनों युवकों के एक बाइक पर सेवापुरा कचरा प्लांट के पास हथियार लेकर घूमते नजर आए थे। बारा शहर में चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर के गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 150 ग्राम चांदी चुरा कर ले गए। चोरी किए बॉयज पीजी कॉलेज में घटना घटी। फरियादी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। झुंझुनू में एक महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के ससुराल पक्ष पर ही मारपीट करने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में थाने में ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का केस दर्ज करवाया गया। पीड़ित महिला के पति सेना के जवान में हादसे का शिकार हुए थे और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष पर उसे परेशान करने के आरोप हैं। प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान पर एक बदमाश ने घर में पटाखे फेंके और जब मकान मालिक ने इस बात को लेकर विरोध किया तो उसने मकान मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाश यही नहीं रुका बल्कि उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मकान पर पथराव भी किया और तोड़फोड़ भी की गई। रेनवाल कस्बे में स्थित बीएसएनएल कार्यालय में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर यहां से करीब 8 लाख रुपए की बैटरी, कॉपर, डीजल और केबल समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। बीएसएनएल कार्यालय से सामान चोरी होने के बाद करीब 10 से ज्यादा गांवों की दूरसंचार इंटरनेट सेवा ठप हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के तरनाऊ डेगाना हाईवे पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। 2 गुटों के बीच पिछले काफी समय से रंजिश के चलते ये वारदात हुई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अपेक्षा ग्रुप मारठगी मामले में मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ करीब 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार किया। चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से NH 52 पर दौड़ती बस में थप्पड़ और घूंसों से मारपीट की। इस घटना में महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करा लिया। सीकर के नेछवा थाना इलाके से पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी ट्वीट कर पुलिस की तारीफ की। चूरू के मोहल्ले में पैसे के लेन देन के लिए घर में घुसकर परिवार पर हमला करने और घर की महिलाओं से छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शहर के एनएबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। जोधपुर जिले के ओसिया तहसील में स्थित श्री सची आई माताजी मंदिर परिसर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग मंदिर में लगे पर्दों और टेंट तक पहुंच गई। आग बुझाने के लिए मंदिर में लगे फायर सिस्टम घटना के वक्त नकारा साबित हुए। क्षेत्रवासियों ने पुजारियों ने पानी में बाल्टिया के माध्यम से आग पर काबू पाया। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 महिला सफाई कर्मी घायल हो गईं, जिन्हें राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी महिलाएं नगर परिषद में ठेके पर सफाई कर्मी हैं। सभी के सिर में चोट लगी है। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। अलवर जिले के भिवाड़ी में आशियाना सुरभि के पास शाहडोद रोड पर एक गत्ते के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा गत्ते का स्क्रैप और अन्य माल जलकर राख हो गया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा में टीचर बनने की तैयारी कर रहे बीएड डिग्रीधारी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बरजड़िया थाना क्षेत्र के नांदली ग्राम पंचायत कोटड़ा के समीप पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मारी थी, जिससे वो घायल हुआ था और इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर में दिवाली पर घूमने फिरने के लिए आ रहे गुजराती पर्यटकों की एक बार फिर से कार बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में एक युवती की मौत हुई है, जबकि एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी है। बांसवाड़ा शहर के एसपी चौराहे पर 2 बाइक के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ के पास संतुलन बिगड़ने से एक कार पलट गई। हादसे में महिला, बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस आपातकालीन वार्ड पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। जोधपुर के लूनी कांकाणी में एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। पटाखों से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। चूरू जिले के राजल देसर और दसूसर के बीच सड़क किनारे पड़े कंक्रीट पर बाइक फिसलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतक की बहन ने बताया कि मृतक के उसके दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान ग्रामीणों ने राजेश की पिटाई की, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था। बीकानेर के खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचरों ने राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध किया। संयुक्त संघर्ष समिति के मंत्री ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित संविदा रूल्स में केवल 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा की सड़कों पर निकले और लोगों से दिवाली की रामाश्यामा की। शहर के बाजारों में ओम बिरला का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बिरला पर फूलों की बरसात कर आतिशबाजी भी की गई। लोकसभा अध्यक्ष भी लोगों से आत्मीयता से मिले और दीपावली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मंत्री शाले मोहम्मद ने विधायक निधि से कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया।
मंत्री ने पोखरण के वार्ड संख्या 2 में माली समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं दी। माली समाज छात्रावास के लिए 5 बीघा जमीन आवंटित कर उसका प्रमाण पत्र सौंप दिया। टोंक में सांसद कार्यालय पर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया को माला और साफा पहनाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। सांसद ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ दिवाली मनाई। रामा श्यामा के अवसर पर प्रदेश भर से आए आगंतुक जनों से मुलाकात कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार से धोखा खाकर संविदा कर्मी प्रदेश में काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। विधायक ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर नियमितीकरण करने का झुंझुना पकड़ा रही है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा में प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यों को गिनाते हुए सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। मुरारी लाल मीणा ने आगे कहा कि मैं पूरे राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। भारत जोड़ो यात्रा का देश आजाद होने के बाद सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है। भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते एक बच्चे की जान चली गई, तो वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। चिकित्सालय के प्रशासन ने अपने स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए सारा दोष मशीनों पर ही गढ़ दिया। इसे लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। कोटा रोडवेज डिपो के बस स्टैंड पर दीपावली के बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफर करने वाले यात्रियों में कई को बस में सीट तक नहीं मिली, जिसकी वजह से ज्यादातर यात्रियों को खड़े ही सफर करना पड़ा। सबसे ज्यादा जद्दोजहद जयपुर अजमेर रूट पर हुई। दरअसल दिवाली त्योहार के कारण रोडवेज के कई कर्मचारी छुट्टी पर थे। ऐसे में 70 में से 35 बसों का ही संचालन किया गया। जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बीकानेर के समीपवर्ती खाजूवाला पहुंचे। बीएसएफ कमांडेंट के नेतृत्व में साइकिल यात्रा में आए जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ स्वागत किया गया। ये यात्रा 13 अक्टूबर को जम्मू के ऑस्ट्राई सीमा से चौकी से रवाना हुई थी, जो पंजाब होते हुए अब राजस्थान पहुंची है। जम्मू से भुज तक की इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। वर्धन पूजा पर कोटा में पशुपालक अनोखा आयोजन करते हैं। चुस्त दुरुस्त और बीमारियों से दूर रखने के लिए पशुओं को खेखरिया खेल खिलाया जाता है। इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस आयोजन के जरिए पशुपालक अपने पशुओं के रखरखाव और देखभाल की सार्वजनिक नुमाइश करते हैं। शहर में मनचलों से परेशान महिलाएं कमिश्नरेट द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकती हैं। कमिश्नरेट ऑफिस में स्थित अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में हेल्पलाइन सेंटर में 24 घंटे पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाके में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बाजारों में निर्भया महिला स्क्वाड की 200 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी वर्दी और सादे वस्त्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज श्रीगंगानगर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिवपुर हेड पर हवन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूजा अर्चना के पश्चात श्रीफल और पुष्प शिवपुर हेड पर नहर में प्रवाहित किए गए। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में विशेष साज सजावट की गई। यहां धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। डूंगरपुर समेत आसपास के इलाकों में मेरियों की परंपरा निभाई गई। हालांकि कल सूर्य ग्रहण की वजह से एक दिन बाद ये सभी परंपराएं की गई। कोटा में दीपावली के चलते पिछले 3 से 4 दिन तक जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान करीब 6 करोड़ रुपए के पटाखे और आतिशबाजी की बिक्री हुई। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्वे कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 माह में 5 दर्जन से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
राजसमंद के द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी मंदिर में सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन नहीं किया गया। अब 1 नवंबर अष्टमी के दिन कान जगाई की रस्में निभाई जाएंगी। कोटा में गोवर्धन पूजा आंशिक ग्रहण की वजह से आज की जा रही है। वैसे हाड़ौती में गोवर्धन जी की पूजा शाम के वक्त होती है, लेकिन कई जगहों पर सुबह से ही पूजा पाठ शुरू है। पूजा के दिन महिलाएं गोवर्धन जी के भजन गाकर गोवर्धन जी की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस पूजा से घर में धन धान और सुख समृद्धि आती है और ठाकुर जी महाराज की कृपा बरसती है। उदयपुर में गोवर्धन पूजा के दिन खेंखरा पर्व मनाया जाता है। सुबह से महिलाएं अपने घरों के बाहर गोवर्धन पूजा करती नजर आईं। इस दौरान महिलाओं ने समूह में गोवर्धन जी की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान श्री कृष्ण और बलराम की मूर्तियां गोबर से बनाए गए। इसके बाद उनका विशेष श्रृंगार किया गया। इस पूजा के बाद गायों के पैरों तले गोबर से बनी इस प्रतिमा को रौंदे जाने की परंपरा है। दीपावली के बाद आने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व छोटी काशी बूंदी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने अपने घरों में मिठाइयां बनाई। चित्तौड़गढ़ जिले में गोवर्धन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी चावल, दही और गन्ने के साथ पूजा की जा रही है। परंपरागत वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं ने धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए गोवर्धन की पूजा कर परिवार में शांति की कामना की। महिलाओं ने बताया कि परंपरा भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण करने से जुड़ी है। लेक सिटी में खेंखरा पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर एक ओर जहां गोवर्धन पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए भक्त मंदिर जाते हैं। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। लक्ष्मी जी को विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भक्तों की ओर से मां लक्ष्मी के दर्शन और सुख शांति कर समृद्धि की कामना की गई। 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत गोवर्धन पूजा के अवसर पर बुधवार को जोधपुर भोपालगढ़ क्षेत्र के महिलाओं की ओर से अपने घरों के आगे गोबर में दीपक प्रज्वलित कर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। साथ ही घरों में सुख शांति के साथ ही पशुओं की सुरक्षा की भी कामना की गई। गोवर्धन पूजा के दिन लंपी से प्रभावित गायों की कुशलता की भी कामना की गई। करौली में सपोटरा की मीना धर्मशाला में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में धर्मशाला में निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई। समारोह में दूर दराज से शामिल होने आए लोगों का आभार प्रकट किया गया। करौली के टोडा भीम कस्बे में स्थित विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर बाद भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर में गैर नृत्य और भजन संध्या के आयोजन किए गए। गैर नृत्य में बड़ी संख्या में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित प्रतापगढ़ जिले के लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने गैर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में क्षत्रिय कचेलिया तेली समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की क्योंकि समाज की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को खेला जाएगा। इस राज्य प्रतियोगिता का आयोजन केलवा कस्बे के झांगर ग्राउंड भुंडल पर किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के मंदिरों और गौशालाओं में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। श्रीगंगानगर वासियों ने गौशाला अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में गोवर्धन की पूजा की गई। महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा अर्चना की। कोटा में एक परिवार ने लगभग 1.25 क्विंटल गाय के गोबर से विशेष रूप से गोवर्धन जी को तैयार किया, जिनका विशेष श्रृंगार भी किया गया। राजसमंद जिले के कानादेव का गुंडा पंचायत के दोवड़ गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन्यजीव प्रेमी को दी। यहां पर अधिकारी ने पहुंचकर इस अजगर का रेस्क्यू किया और इसे जंगल में छोड़ दिया गया।